नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं अपने पास के एक सेंटर में जहां योग सिखाया जाता है। अब ये योग सेंटर है और हम अपने जो योग जी के जो सेंटर के गुरु जी हैं, हम उनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं उनके सेंटर से। नमस्कार सर। नमस्कार गुरु जी। सभी साधकों को प्रणमते स्वस्थिने आप सभी को। रिसीव का जो मुख्य द्वार है, आप यहाँ पे जब यहाँ से आप देख हमने रिसीव को इस तरीके से तैयार किया है कि अंदर एकदम जो योग के अनुकूल यहाँ पे व्यवस्थाएं रखी गई हैं। जैसे जो योग साधक आते हैं, सुबह उनको नंगे पाँव यहाँ पे टहलाया जाता है। यहाँ की जो ऊर्जा है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, बहुत ही हाई इंटेंसिटी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे रोज़ साधनाएँ होती हैं। अब हम आपको लाते हैं जो रिसीव का अमृत रसोई है। हमारे शास्त्रों में एक बात कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, यानी कि जैसा आपका आहार होता है उसी प्रकार से आपका मस्तिष्क भी काम करता है। तो उसी बात को, शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए हमने रिसीव रसोई का जो एक कॉन्सेप्ट उसको हमने लाया। यहाँ पे जो लोग भी आते हैं, यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के प्रसन्न मन से भोजन करते हैं और भोजन करने से पहले यहाँ पे जो है वैदिक प्रार्थनाएं चलती रहती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसीव रसोई का एक जो अद्भुत कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लाया है। अब हम आपको हमारा जो योगा हॉल है वहाँ पे हम लाते हैं। यहाँ पे जो भी साधक आते हैं, जो भी योग के प्रशिक्षु आते हैं, वो योग सीखते हैं। यहाँ पे योग के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य में सुधार किया जा रहा है। योग की जो अलग अलग पद्धतियाँ हैं, जो योग में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, उसमें हम लोगों को कराते हैं। आसन से लेकर प्राणायाम, मुद्रा बंद, ध्यान, सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाती हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दीवालों पे अलग अलग जो बीज मंत्र आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग चक्रों के बीज मंत्र हैं। यानी जो शरीर में 7 प्रकार के चक्र हैं, उनके अलग अलग बीज मंत्र हैं। शरीर में जो 7 प्रकार के चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। तो ये जो अलग अलग चक्रों के, जो शरीर के 7 चक्रों के बीज मंत्र हैं, तो इसको भी हम साधकों से अभ्यास कराते हैं। अब हम अपने आपको दिखाते हैं सरस्वती पुस्तकालय के बारे में। हमारा जो पुस्तकालय है उसका नाम है सरस्वती पुस्तकालय। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे वेद, पुराण, उपनिषद या जितने दर्शन, योग शास्त्र, सारी पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो आपका स्वाध्याय अच्छा हो, आप अच्छे से स्वाध्याय कर पाएँ, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ पाएँ, उसके लिए हमने सरस्वती पुस्तकालय का निर्माण किया है। जहाँ पे आप आएंगे तो भगवद गीता की बात करें, उपनिषद की बात करें या दर्शन की बात करें, योग शास्त्र की बात करें या चारों वेदों की बात करें, तो आप यहाँ पे आके पुस्तकें पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। और कहा भी गया है कि अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, इनकी आराधना से तत्काल उल्लास एवं प्रकाश मिलता है। हमारा जो अगला सेक्शन है, जिसमें कि हम लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी का जो कंसेप्ट, कई व्यक्ति जो हैं वो प्राणायाम नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने ऑक्सीजन थेरेपी का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी का है कॉन्सेप्ट। जो व्यक्ति योग नहीं कर सकते उनके लिए ऑक्सीजन थेरेपी है। और इसी सेक्शन में हम एरोमा थेरेपी भी देते हैं, जिसमें कि हम ऑक्सीजन के साथ अलग अलग ऑयल का यूज़ करके रोग के अनुसार व्यक्ति को दिया जाता है, जिससे कि अलग अलग बीमारियों में वह काम करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी प्लस एरोमा थेरेपी का रखा गया है। और साथ में म्यूजिक थेरेपी का भी है, यानी संगीत का जो है हमारे मस्तिष्क पे बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ऐसा रिसर्च पेपर में भी पब्लिश हुआ है। तो संगीत का भी यहाँ पे है, अलग अलग रोगों में अलग अलग संगीत चिकित्सा भी दिया जाता है। अब रिसीव का जो दिव्य प्रांगण है, जो आध्यात्मिक प्रांगण, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर वगैरह लगे हुए हैं, ये अलग अलग कलर के पत्थर लगे हुए हैं। तो जो साधक, जो योग प्रशिक्षु सुबह आते हैं तो सबसे पहले तो नंगे पैर यहाँ पे टहलते हैं, जिसके कारण पैर में जो जितने भी रिफ्लेक्स पॉइंट हैं सब एक्टिवेट होते हैं। और अलग अलग चक्रों के कलर के अनुसार, अलग अलग चक्रों के रंग के अनुसार यहाँ पे पत्थर रखे गए हैं, जिससे कि हमारे जो शरीर में 7 प्रकार के चक्र हैं उनके एक्टिवेशन में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। यानी
ये भी एलिमेंट्री थेरेपी के तौर पे भी दे सकते हैं। यानी पंच तत्व चिकित्सा, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो पाँचों तत्व समान स्थिति में रहे, उसके लिए हमने एलिमेंट्री थेरेपी का कॉन्सेप्ट रखा है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे यज्ञ कुंड है। यहाँ पे सिर्फ यज्ञ नहीं होता है, यहाँ पे यज्ञ थेरेपी का कॉन्सेप्ट है। यज्ञ थेरेपी में अलग अलग औषधियों का निर्माण करके अलग अलग रोगों के व्यक्तियों को कराया जाता है। तो अलग अलग बीमारियों में हम यज्ञ थेरेपी भी लोगों के यहाँ पे करते हैं। वैदिक अनुष्ठान वगैरह हो गया, चाहे यज्ञ थेरेपी का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो अभी तक हमारे यहाँ पे जो अलग अलग चिकित्सा की पद्धतियाँ थी हमने आपको बताया। आपने अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों को देखा। ये हमारा पूरा ऋषि का जो दिव्य प्रांगण, आध्यात्मिक प्रांगण है, उसको आप देख पा रहे होंगे कि इतना अद्भुत बनाया गया है। धन्यवाद आप सभी का। प्रणम्यते स्वस्ति न है। तो देखा दोस्तों आपने, कितना सुंदर है ये हमारा सेंटर, जहाँ पे योग के माध्यम से लोगों को निरोगी बनाया जाता है। यानी कि योग से निरोगी बनना हमारे लिए बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो छोटे से में बहुत अच्छा हम लोगों को ये योगशाला मिली है। तो इसका जानकारी हम आपको बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। धन्यवाद।